सभी व्यूअर्स को मैं बता दूँ, ये एक औषधीय पौधा है बौज। ये बौज यहाँ पे बहुतायत में पाया जाता है, नदी के किनारों में पाया जाता है, जहाँ पे पानी जमा हो जाता है। उन स्थानों पे अक्सर जहाँ नमी होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ये स्वतः ही उग जाता है। ये एक औषधीय पौधा है, इसकी जड़ों को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये इसको भेजा जाता है, यहाँ से दोहन करते हैं लोग जिनके पास जड़ी बूटी का लाइसेंस होता है, वो इसका दोहन करते हैं। तथापि शायद रूल ये है कि फॉरेस्ट से अनुमति लेके लोग खुद के खेतों में इसको उगाते हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल थ्योरी में तो जो किताब है उसके अनुसार तो ये है कि भाई ये जो ये पौधा है इसको लोग उगाएंगे, अपना बाकायदा वहाँ से अनुमति लेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसके अनुसार ये है कि चलो भाई भ्रष्टाचार तो इस कदर है जगह जगह, तो भ्रष्टाचार का संज्ञान लेते हुए ये ऐसी जगहों से इसका दोहन किया जाता है जो कि स्वयं की भूमि नहीं होती है। और ये जो नदी किनारे के क्षेत्र हैं उसका क्षेत्र में जो दलदली क्षेत्र होता है उसमें उगता है। तो आज मैं ये इसलिए बनाया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बहता था इन जो ये बौज के साथ। लेकिन आज अचानक जब मैं 10-12 दिन बाद इस स्थान पे आया हूँ तो ये सूखा देख के दिल विचलित हो गया कि अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है पुरोला में, जबकि अभी ठंड का मौसम है। और इस ठंड के मौसम में आज 2 मई है तथापि, लेकिन यहाँ पे ठंड है अभी। अगर देखे जाए तो लोग जैकेट पहन के निकलते हैं, अगर हल्का सा बादल भी लग जाए तो लोग जैकेट पहनते हैं। और अब मैं ये नदी दिखा रहा हूँ, जो ये मालगाड़ नदी ये पूरी तरह से सूख गई है। इसके हालात ये हैं कि अभी शायद कुछ नहरों में पानी चढ़ा है उसकी वजह से ये सूख गई। लेकिन ये इतनी जल्दी सूख जाए, अभी मई के प्रथम हफ्ते में ही नदी सूख जाए, तो ये बहुत ही ऐसे समाचार है, एक झकझोरने वाली घटना है ये। क्योंकि ये नदी वो नदी है जो ये पुरोला शहर है, इसकी प्यास भी यही नदी बुझाती है। यानी जो पानी पीने का पानी है इसी नदी से लिया जाता है। जो इसका जहाँ से ये शुरू होती है ये नदी कुफारा गांव से, वहाँ पर से पानी का वो लिया जाता। लेकिन आज मैं बड़ा विचलित हुआ जब मैं ये नदी में आया और ये देखा कि इसमें तो बिल्कुल भी बहुत कम पानी बह रहा है, जो कि अपने जीवन में मैं या तो जून के महीने में ऐसा होता था, लेकिन मई के प्रथम हफ्ते में ऐसा हो जाए ये बड़ा विचलित करने वाला विषय है। आपको बता दूं कि थोड़ा आगे जाऊं, ये स्थान है, ये बड़ा पत्थर जो दिख रहा है। हम अक्सर छोटे थे तो यहाँ पर हम नहाते थे, तालाब बना होता था, तैराकी करते थे इस स्थान पे। और अब यहाँ के हालात ये हैं कि इस स्थान पर भी पानी बहुत कम है। अगर आप सोचो कि यहाँ मैं तैराकी कर सकूँ तो आप तैराकी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, और ये पत्थर है। लेकिन किस्मत है हमारे, इस नदी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, कटाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब से मैंने होश संभाली, ये 2 पत्थर, एक ये दाईं तरफ दिख रहा है, एक बाईं तरफ दिख रहा है, ये अपनी जगह विद्यमान है। और ये इस पत्थर से पहले जितनी ये संकरी घाटी, यहाँ कोई कटाव नहीं होता नदी से। तो ये एक विषय भी है उन लोगों के लिए, पर हमारी सुनता कौन है यहाँ पे। एक गिरने वाला थम है कि जो यहाँ देख रहे हैं बड़े बड़े बोल्डर हैं, और ये बोल्डर ही सुरक्षा का कारण है। यहाँ पे ये खेत है, इधर की दोनों तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ। जबकि जुलाई में जो आपदा आई थी उसमें सब कुछ बह गया, पुल तक बह गए थे। लेकिन ये 2 पत्थर और यहाँ ये पूरे बोल्डरों की लाइन आप देख रहे हैं, मेरे भाई जो नमो न्यूज़ के माध्यम से हमें देख रहे हैं। तो ये बता दूं कि और ये झाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये हैं, इनकी वजह से ये सुरक्षा है, प्राकृतिक सुरक्षा। लेकिन हमारी सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार में इतने आखंड डूबे हुए हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उन्हें तो जो सरकारी खजाना है उसको उड़ाना है। तो अब आप देखेंगे हर जगह नदी के किनारे ये सारे बोल्डर तोड़ दिए जाते हैं, बदले में दीवारें लगा दिए जाते हैं। और आम जनता बेचारी जो कम पढ़ी लिखी होती है उन्हें लगता है कि ये सुरक्षा की जा रही है उनकी, लेकिन सुरक्षा नहीं है। उनको अकाल
विकराल की ओर ले जाने के लिए ऐसा किया जाता है। और जो ये नदियों का जो ये जल स्तर घट रहा है, इसके पीछे भी यही कारण है कि जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो चेक डैम बने हुए थे वो तोड़े जा रहे हैं, पेड़ पौधों को नदी किनारे से ध्वस्त किया जा रहा है और सुरक्षा की जा रही है। उसी सुरक्षा के मद्देनजर बाढ़ सुरक्षा जो की जा रही है, आज सबका जीवन संकट में आ गया, पूरा देश संकट में है। जो सारी जो समस्याओं की जड़ है वो ये है। तो हमारा नमो न्यूज़ के माध्यम से ये जो बताने का जो मेरा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि यार भाइयों, जाग जाओ, हम भी आपके क्या कहें कि हमें भी दर्द है, आपको भी दर्द है, दर्द का माजरा समझे। जहाँ भी ये बाढ़ सुरक्षा कार्य होते हैं उसका विरोध किया जाना चाहिए। आम जनता को समझना चाहिए कि ये कोई सुरक्षा नहीं है, ये हम सब का जीवन खतरे में डालने वाला कार्य कृत्य है और ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। ये चंद लोग जो कि ये इस तरह के ठेके लेते हैं, अधिकारी उनको अपनी कमीशन से मतलब है, ठेकेदारों को अपनी कमाई से मतलब है, उनके भला से जनता भाड़ में जाए। मैंने कल दिखाया था एक नहर को कि उस नहर पे जो किसान हैं, जो निर्भर हैं, वो आत्महत्या की कगार पे हैं क्योंकि खनन कार्य किए गए और बोल्डर तोड़ दिए गए, जिस कारण वो नहर बह गई। अब नहर बह गई तो सिंचाई विभाग ने उसको बनाया नहीं। तो इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं। मैं इस हमेशा ये कुकृत्यों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ। इस स्थान पे देखिए आप, ये पूरा इस तरफ भी पूरा सुरक्षित है ये, क्योंकि ये बोल्डर तोड़ने नहीं दिए। क्योंकि जो ये राइट हैंड में मेरे दाहिनी तरफ जिनके खेत खलियान हैं वो बहुत ही कठोर व्यक्तित्व के आदमी हैं, वो यहाँ खनन करने ही नहीं देते हैं इस जगह पे। तो उस वजह से उन्होंने देखा पेड़ पौधे, आप देख रहे हैं इस दाहिनी तरफ को देखो आप, पेड़ पौधे खूब उगे हुए हैं, ये उन्होंने उगने दिए हैं। या ये झाड़ियों की प्रजातियां हैं जो ये उगे हुए हैं, सब बड़े बड़े पेड़ भी हैं। और एक पेड़ होता था यहाँ पे, मैं नबी दिखा दूँ, कुंस का पेड़ होता है इस नदी में, बहुतायत में होता था, जो कि खनन की वजह से साफ हो गया। लेकिन जो ऊपर के गाँव हैं उनमें वो अभी भी मौजूद है नदी किनारे। एक आध पेड़ इस नदी में मेरे पीछे की ओर भी हैं जो हैं वर्तमान में। तो वो बहुत बड़ी सुरक्षा थी। उसकी जड़ जब हम अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ जगह पे जब पानी का बहाव आता तो हमें जड़ें देखते हैं, बड़े बड़े मुंड अभी भी इस नदी में दिखाई देते हैं हमें उन पेड़ों के। तो हम लगा लो, हमने इतनी बड़ी उम्र हमारी हो गई, 50 साल के हम हो गए, और उससे पहले भी हमारे पिताजी और थे, उनके ज़माने से भी पहले की वो जो मुंड है पेड़ों के वो अभी नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देख ले कितने सालों तक सुरक्षित रहने वाला पेड़ है वो। और उस पेड़ को ये पूरी तरह माफियाओं ने, खनन माफियाओं की चपेट में। अब मैं बता दूं कि पुरुला शहर के दूसरी ओर जो नदी बहती है, कमल नदी, उस नदी में एक भी पेड़ का कुंसका नहीं मिलता है शुरू से लेकर आखिर तक। उसका एक ही वजह है, बहुत ज़्यादा खनन किया गया, नदी को रुख को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह ये जो बाढ़ सुरक्षा कार्य है उनको किया जा रहा है और सबका जीवन खतरे में डाला जा रहा। तो हमारा कार्य है जगाना। हम ये कोई शासन में बैठे हुए, प्रशासन में बैठे हुए लोग नहीं है जो इस चीज़ को रोक सके, लेकिन हम आपको जागृत करने का हमारा कार्य है। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, इस तरह के जो बाढ़ सुरक्षा कार्य है उनका विरोध करें, ये हमारा निवेदन है। आने वाली पीढ़ियों के लिए करें, नहीं तो सब कुछ चौपट। आप देख रहे हैं ना कितना संकरा है यहाँ से ये नदी, आप देख रहे हैं। लेकिन इन दो पत्थर, इनके पीछे जो विद्यमान पत्थर है, इनकी वजह से यहाँ पे उसका नदी का फ्लो रुक जाता है। जो ये बड़ा पत्थर है दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, इस पे जब वो बड़ा फ्लोर, जब ये बहुत ज़्यादा पानी आता है इस नदी पे, तो इस पे टकराता है, उसकी नदी की स्पीड कम हो जाती है। इस तरह अगर आगे के पत्थर भी मौजूद होते तो शायद लोगों के खेत खलियान नहीं बहते, और सबसे ज़्यादा खेत खलियान इसके बाद ही बहे। और जो नदी जिधर से आ रही, इसके 1 किलोमीटर एरिया में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद बहुत व्यापक नुकसान हुआ पीछे के 1 किलोमीटर में। तो उसकी वजह ये थे कि सारे जो बड़े बड़े पत्थर थे वो तोड़ दिए गए थे और इस तरह से सबका जीवन खतरे में डाल दिया गया। तो मेरे भाइयों, बेखबर मत रहिए। नमो न्यूज़ की एक खास बुलेटिन आपके लिए है, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करना यार। और जो अंत तक आपने हमारा ये वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। और आप ज़रूर मेरी बातों पे मनन करना, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। पुनः आप सबका जीवन कीमती है और आप सबके कुशलता के लिए हम हृदय प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। नमो नारायण।